सभी को नमस्ते। आज हम 3 अभ्यास करेंगे जो मोटापे से ग्रसित लोग हैं उनके लिए। तो मोटापा कैसे कम करें? जिनका थायराइड बिगड़ चुका है और थायराइड इतना बिगड़ा हुआ है कि उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है, उनके लिए तो कुछ अभ्यास अलग हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि उसने थायराइड को किस तरह से क्योर करना है। तो थायराइड को अपना क्योर करें। पहले थायराइड जब आपका ठीक होने लगेगा तो आपका मोटापा संतुलित होने लगेगा। आप ना तो मोटे रहेंगे ना पतले रहेंगे, आपकी बॉडी का जो फैट है ना वो सेट हो जाएगा। तो ये अभ्यास उनके लिए जो स्वस्थ हैं, जिन्होंने अपना थायराइड चेक करा लिया है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अभ्यास करने में मतलब ठीक ठाक हैं, जिनके घुटने किसी तरह की दिक्कत नहीं है, जिनको डिस्क स्लिप रीढ़ की हड्डी के मन के कहीं खिसक तो नहीं गए हैं, तो उनको इन अभ्यासों को करने से पहले अपने आप को देखना। अगर ऐसी समस्या है तो जो हम पादव्रतासन का जो अभ्यास करवाएंगे तो वो दोनों पैर से नहीं करना, एक ही पैर से करना है। और डिस्क स्लिप में आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, आगे की तरफ ना झुकें। तो आपने कोशिश करना है कि झटके के साथ अभ्यासों को नहीं करना है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये अभ्यास वो लोग करेंगे जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, और लेकिन वो स्वस्थ हैं। तो अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो लोग डेली नित्य प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते भी उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो वो इन अभ्यासों को और अभ्यासों के साथ शामिल करें। मेरे को पता है कि ये अभ्यास वो डेली करते होंगे, लेकिन उनको ये शायद नहीं पता होगा कि इन अभ्यासों से हमारे शरीर के अंदर लचीलापन आता है, जो बढ़ा हुआ फैट है वो कम होने लगेगा, पूरी बॉडी का फैट। क्योंकि ये पूरी बॉडी के लिए मैं अभ्यास करवा रहा हूँ। तो आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी, वो कभी डिस्क स्लिप नहीं होगी। और जो आपके पेट पर, आपकी थाई पर, और जो यहाँ फैट लटका हुआ है, जो आपकी बाजुओं पर लटका हुआ है, वो सब अपने आप सेट होने लगेगा। आपको बाहर से कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल अपने आप होने लगेगी। तो ज़्यादा ना कुछ बता करके आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो ये गुड़िया आकांक्षा करके दिखाएगी। तो सबसे पहले चेयर पोज करेगी, दोनों हाथ सामने की तरफ और दोनों पैर कंधों की सीध में ही रहेंगे। और धीरे धीरे बैठने की कोशिश करें, कमर सीधी, श्वास भरते हुए फेफड़ों में थोड़ी देर के लिए रोकें। वापस अपनी बॉडी का ध्यान रखना, इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। एक बार थोड़ा घूम करके दिखा देंगे, इस साइड में घूम जाएं और बैठें, श्वास भरते हुए। वापस एक बार फिर से करें, श्वास भरते हुए। वापस विराम। तो पटकी नहीं देनी, ठीक है ना, धीरे से वापस आना है। घूम जाओ फिर से। तो ये हुआ हमारा चेयर पोज, यानी जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, बिल्कुल वही वाला अभ्यास था। लेकिन इसमें अपने घुटनों का ध्यान रखना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है वो घुटनों पर जोर ना दें। और जिनको फैट है, जो अभी कम उम्र के हैं और उनको बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है और उन्होंने कम करना है, तो ये अपनी थाई पे, हिप्स पे, अपनी पिंडलियों पे जो फैट बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। और आपकी बाजुओं पे, कंधों पर भी जो फैट लटका हुआ है उसको भी सेट करेगा। तो दूसरा अभ्यास करेंगे हम, जैसे चक्रासन के लिए हम उससे पहले जो मूवमेंट करते हैं वो अभ्यास हमने करना है। तो बार बार इसको चक्रासन, अर्ध चक्रासन की तरह हमने बार बार अपने हाथों को बारी बारी से पीछे की तरफ लेकर के जाना। तो करेंगे, श्वास भरें और एक हाथ ऊपर उठ जाएगा, एक हाथ हमारे हिप्स पे सपोर्ट के लिए रहेगा। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा, थोड़ा अंतर रहेगा पैरों में, क्योंकि हमने बैलेंस बना के रखना है। तो करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ। वापस एक बार फिर से। वापस। इसको गति के साथ भी कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को, जैसे मैंने चेयर पोज बताया, तो चेयर पोज को आप 7-8 बार करें, लेकिन शुरुआत करें 2 या 3 से।
और जो ये वाला अभ्यास है अभी जो मैं अर्धचक्रासन में जो करवा रहा हूँ ये अभ्यास, तो इसको आपने कम से कम 50 बार 100 बार तक लेकर के जाना है और इसको आप गति के साथ भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से करेंगे, थोड़ा घूम जाएंगे क्योंकि साइड से भी दिखाना है, वीडियो है तो किसी को पता चलना चाहिए कि हम अभ्यास को किस तरीके से करें। तो आप ये हाथ को देखें, हाथ उसने पीछे अपने हिप्स के पास सपोर्ट ली हुई है। अब एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास भरेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, करेंगे थोड़ा गति के साथ करें, इस तरह से वापस आना है। फिर दूसरे हाथ को श्वासों के साथ करें, फेफड़ों में श्वास भरनी है, पीछे तक लेकर के जाना है और इस तरह से करते हुए अभ्यासों को कम से कम 50 बार तक 100 बार तक आप डेली करें, लेकिन शुरुआत करें 2 4 5 से ही, क्योंकि ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। इस अभ्यास से आप वापस आ जाएंगे, वापस घूम जाएं। ये हो गया। अब तीसरा हमने करना है। तो अभी आपने जो देखे 2 अभ्यास किए हमने, तो एक अभ्यास था चेयर पोज का, दूसरा था अर्धचक्रासन का। तो अर्धचक्रासन में हमने एक हाथ पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करी। तो इसमें आप पूर्ण चक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 अभ्यासों की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने अपने फैट को किस तरह से कम करना है। तो पेट का भी फैट कम होगा इस अभ्यास से, और थाई का, आपकी कंधे और पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होने लगेगी। आपके अंदर इतना लचीलापन आ जाएगा तो आप कई अभ्यासों को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब तीसरा अभ्यास करेंगे, ये लेट करके करने वाला है। ये 2 अभ्यास थे खड़े होकर के करने के, और अब एक हम करेंगे कमर के बल लेट करके, लेट जाएंगे। ये कमर के बल लेट गए और इसमें अब हमने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और श्वास भरते हुए पादव्रत आसन करना है, करेंगे श्वासों के साथ। इस अभ्यास का ध्यान रखना है, जितनी बार हम एक साइड में करें उतना ही दूसरी साइड में करना है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना, विराम दें। अब हमने इसको विपरीत भी करना है, उल्टा करें इसी अभ्यास को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया। तो इस तरह से आप अभ्यास को करेंगे, आपकी श्वासें आपके पैरों के साथ, इस तरह से। तो इस अभ्यास को भी आपने कम से कम शुरुआत करनी है। इस अभ्यास को कम से कम आपने शुरुआत करनी है 3-4 बार से, और 3 बार आपने एक साइड में और 3 बार आपने दूसरी साइड में चलाना है। फिर इसी तरह से आपने इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते इसको 25-30 बार तक लेकर के जाना। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर आपका कई किलो वेट कम हो सकता है। आप अपने खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लाभ, बहुत आपको जल्दी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही मोटापे के लिए।